Hello and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Test Series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे another 10 important questions from the topic of methods of calculating national income. ये जो 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये आपकी हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज आपके CUET के एग्जाम में भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अंडर डैश मेथड ये कौन सा मेथड है वेयर इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर आर एडेड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। द फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, second is expenditure method, and third is factor incomes method. Okay, now वैल्यू एडिड मेथड में हम जितना भी वैल्यू एडिशन एक इकोनॉमी में अंदर होता है ड्यूरिंग द इकोनॉमिक ईयर या ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम बात करते हैं, क्लियर, हम उसको काउंट करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। सेकेंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, पूरी इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन एक्सपेंडिचर्स को सम अप किया जाता है। एंड द थर्ड इज इनकम मेथड, यहाँ पे जितनी भी इनकम्स हैं जो सारे रेजिडेंट्स अर्न करते हैं फ्रॉम देयर फैक्टर सर्विसेज उन्हें ऐड ऑन किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा मेथड है जहाँ पे सारी इनकम्स जो रेजिडेंट्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज उनको एड अप किया जाता है। दैट मीन्स कि दिस मेथड इज इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड इज नॉट द राइट आंसर। एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर्स को लिया जाता है पर यहाँ पे हमसे इनकम्स पूछा गया है, तो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज इनकम मेथड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, dash measures national income as the sum total of final expenditure incurred households by households, business firms, government and foreigners। तो देखिए 4 सेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है हाउस सेक्टर, एक है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये चारों सेक्टर्स के द्वारा किया जाने वाला जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर है उसका जो सम टोटल है वो कौन सा मेथड है जो नेशनल इनकम को मेजर करता है। तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड नो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडेड का मेथड मींस जो टोटल हमारी प्रोडक्शन हो रही है हम उसको काउंट करते हैं, क्लियर। पर इनकम मेथड नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमसे एक्सपेंडिचर्स के लिए पूछा गया है। तो द राइट आंसर इज एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज सी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the question number 3, product method of calculating national income is also known as, तो product method के different names हैं like output method, value added method, origin method, generation method। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले income method no, value added method right, expenditure method no, distribution method no। The right answer is value added method। तो 3 नाम हैं इसके, 3 नेम्स हैं इसके जो बहुत ही पॉपुलर हैं, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड, तीसरा इज आउटपुट मेथड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following item will not be included while calculating national income by income method। अब देखिए इनकम मेथड आप जब भी यूज करते हो टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो सबसे पहली यहाँ पे शर्त ये है कि आप हमेशा फैक्टर इनकम्स को ही काउंट करोगे, ट्रांसफर इनकम्स को काउंट नहीं करोगे। तो एक बार हम चारों ऑप्शंस देखते हैं। वेजेस एंड सैलरीज ये फैक्टर इनकम्स हैं तो ये काउंट होगा। रॉयल्टी ये भी काउंट होगा क्योंकि ये अर्नड इनकम है। प्रॉफिट भी काउंट होगा क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप की अर्नड इनकम है, ये भी एक फैक्टर इनकम है। स्कॉलरशिप काउंट नहीं होता, ठीक है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए
क्यों ये स्कॉलरशिप जो है वो काउंट नहीं होता? क्योंकि ये राइट आंसर है। क्यों ये राइट आंसर है? क्योंकि ये एक ट्रांसफर इनकम है, ये अर्नड इनकम नहीं है, ये फैक्टर सर्विस के लिए अर्न नहीं की जाती, बल्कि ये सिर्फ एक ट्रांसफर इनकम है जिसके बदले में कोई वैल्यू एडिशन इकोनॉमी के अंदर नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash item will not be included while calculating national income by the value added method। फिर से पूछा गया है कि हम कौन सी आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से काउंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, इन्हें हम काउंट करते हैं। क्यों हम इन्हें काउंट करते हैं? देखिए, क्योंकि ऑनर ऑक्यूपाइड जो हाउसेज हैं ये भी अपनी एक मार्केट वैल्यू रखते हैं, तो हम इनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू या इम्प्यूटेड वैल्यू को काउंट करते हैं। क्लियर? ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल, जो ऑन अकाउंट हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, आफ्टर वैल्यू एडिशन तो हो रहा है, तो इसे भी हम काउंट करते हैं। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इनकी भी एक मार्केट वैल्यू है, तो जो भी गुड्स आप अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हो उन्हें हम काउंट करते हैं। लास्ट इज वॉलंटरी वर्क, जो आप अपनी इच्छा से वैसे ही कर रहे हो फॉर सर्विस या कुछ भी, उसे हम प्रोडक्शन मेथड में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स एक्रूइंग टू। तो वो कौन, ये नेशनल इनकम जो है फैक्टर इनकम्स का सम है। कौन सी फैक्टर इनकम्स? जो किनको एक्रू होती हैं? नेशनल्स, नो। इकोनॉमिक टेरिटरी, नो। यस, रेजिडेंस, रेजिडेंस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ the sector which transforms one physical good into another physical good। तो obviously इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक फिजिकल गुड को ट्रांसफॉर्म करती हैं सेकेंड फिजिकल गुड में, यानी कि इनपुट को कन्वर्ट करती हैं आउटपुट में, जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो कौन सा सेक्टर है? इंडस्ट्रीज कहाँ कवर होती हैं? इंडस्ट्रीज हमेशा सेकेंडरी सेक्टर में कवर होती हैं। तो देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन में यहाँ कर दूं। यस, तो टर्शरी सेक्टर नो, यहाँ पे तो सर्विसेज दी जाती है। सेकेंडरी सेक्टर यस, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज कवर्ड होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं फिजिकल गुड को अनदर फिजिकल गुड में। ओके, यस। प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर नहीं हो सकता। द आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू। तो देखिए, वैसे तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अगर तुम ये वाला मेथड यूज करें, वैल्यू एडेड मेथड, तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पर इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि आपके आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू। अब आउटपुट की जो वैल्यू है, तो समझिए, अगर तो प्रोड्यूसर ने जो भी आउटपुट बनाया वो सारा का सारा सेल हो गया, वो सारा का सारा सोल्ड आउट हो गया, तो ऑब्वियसली फिर तब क्या होगा? जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा वो सेल्स के बराबर होगा। ठीक है? पर मान लो सारा का सारा सोल्ड आउट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर? तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन है? तो डी से चेक करते हैं। चलो, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, नो। सेल्स प्लस ओपनिंग स्टॉक, नो। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, नो। बट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following item will not be included while calculating NDP at MP? अब देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑब्वियसली इसे हम जीडीपी एट एमपी से कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब जीडीपी एट एमपी हमारे पास दो मेथड से आता है, या तो वैल्यू एडिड मेथड से
या फिर या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक बार अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, यानी इन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड के बिहाफ पे हमसे पूछा है कि कौन सी आइटम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कौन सी आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे ऐड किया जाता है ताकि जीडीपी एट एमपी पे ले जाया जा सके। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी ऐड किया जाता है ताकि इसे हमारे जीडीपी एट एमपी में ले जाया जा सके। इवन नेट एक्सपोर्ट्स को भी ऐड किया जाता है। पर हमसे यहाँ पे पूछा गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट एमपी तो एक्सपेंडिचर से आता है, एनडीपी एट एमपी पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज yes, which out of the following is not included in the estimation of national income? नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में हम इन 4 ऑप्शंस में से किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? तो देखिए, सब्सिडाइज्ड लंच, इसे इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेम्यूनरेशन का पार्ट है। ओके, सेकंड ऑप्शन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी सर्व्ड इन ऑफिस टू एम्प्लॉयज, ये भी उनकी रेम्यूनरेशन का ही पार्ट है। ओके, तो ओल्ड एज पेंशन, नो, इसे हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो ये होगा राइट आंसर। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस को भी काउंट किया जाता है नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में आप ध्यान रखिए, हम कभी भी कोई ट्रांसफर पेमेंट को काउंट नहीं करते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो आपको नेशनल इनकम के टॉपिक से, यानी कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के टॉपिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो आपकी हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड आपके सीयूईटी के इकोनॉमिक्स एग्जाम में। अगर ऐसी ही वीडियोस आप और देखना चाहते हो या आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और इस वीडियो में दिए गए क्यूआर स्कैनर की हेल्प से आप हमारे वेबसाइट पे जाके इन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। Kindly share this video with your friends and subscribe to this channel. Thank you.